मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में शंख का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कोई भी पूजा बिना शंख के बजाए जाने के पूर्ण नहीं हो सकती। हर पूजा में, हर धार्मिक अनुष्ठान में, हर दैविक कार्य में शंख का बजना बहुत ही शुभ माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांचजन्य शंख को लेकर चलते थे। और महाभारत युद्ध का आरंभ भी पांचजन्य शंख के उद्घोष के साथ ही हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शंख जो है स्वास्थ्य, धर्म और ज्योतिष में भी उपयोग होता है। जी हाँ, शंख का बहुत महत्व इसीलिए है क्योंकि शंख स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में, धर्म के कार्यों में और ज्योतिष में भी उपयोग किया जाता है। अब मैं बताता हूं आपको स्वास्थ्य में शंख का क्या महत्व है। शंख की आकृति और पृथ्वी की संरचना समान है। नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणु का नाश कर लोगों को ऊर्जा व शक्ति का संचार करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी इंसान शंख बजाता है उसके फेफड़े मजबूत होते हैं, सांसें उसकी मजबूत होती हैं और शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता है। शंख में 100% कैल्शियम है। इसमें रात को पानी भर के पीने से कैल्शियम की पूर्ति होती है। अगर जिन लोगों को कैल्शियम की कमजोरी है, बच्चों में रिकेट संबंधी बीमारियां हैं या स्वयं में कैल्शियम की कोई कमी है, तो वो शंख में पानी भर के रात में रख दे और सवेरे पी लें। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं। कुंभक, रेचक, प्राणायाम। जैसा मैंने बताया, क्योंकि आप सांस एकदम से खींचते हैं, खींचने के बाद ताकत लगाते हैं और शंख बजाते हैं, तो उससे ये तीनों प्राणायाम होती हैं। शंख बजाने से हृदयाघात, रक्तचाप की अनियमितता, दमा, मंदाग्नि में लाभ होता है। शंख बजाने से फेफड़े पुष्ट होते हैं। शंख में पानी रखकर पीने से मनोरोगी, यानी कि अगर कोई मेंटली मतलब डिसऑर्डर में है, डिस्टॉर्टेड है, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। उत्तेजना उसकी कम होती है। शंख की ध्वनि से दिमाग एवं स्नायु तंत्र सक्रिय रहता है। ये माइंड को बैलेंस करने के काम में भी आता है। लेफ्ट एंड राइट जो हेमिस्फीयर होता है दिमाग का, शंख बजाने से वो बैलेंस होता है, इसीलिए आदमी को शांति मिलती है। ये होता है शंख का फायदा। अब धार्मिक महत्व के बारे में बात करेंगे। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। इसके बिना लक्ष्मी जी की आराधना पूरी नहीं मानी जाती। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक रत्न है शंख। ये सुख, सौभाग्य की वृद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, इसीलिए सभी लोग इसको अपने घर में, अपने पूजा घर में स्थापित करते हैं। शंख में दूध भरकर रुद्राभिषेक करने से समस्त पापों का नाश होता है। शंख में घर बजाने से नकारात्मक ऊर्जा व अतृप्त आत्माओं का वास नहीं होता। दक्षिणावर्ती शंख से पितरों का तर्पण करने से पितरों की शांति होती है। शंख से स्फटिक के श्रीयंत्र अभिषेक करने से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। तो ये हैं शंख के धार्मिक फायदे। अब मैं आपको बताऊंगा ज्योतिषीय महत्व क्या है। सोमवार को शंख में दूध भरकर शिव जी को चढ़ाने से चंद्रमा ठीक होता है। यदि किसी का चंद्र ग्रह खराब है तो वो सोमवार को शंख में दूध भरकर शिव जी को अर्पित करे, शिवलिंग पर अर्पित करे, तो उससे चंद्रमा जो है आपके ठीक हो जाते हैं। मंगलवार को शंख बजाकर सुंदरकांड पाठ करने से मंगल का कुप्रभाव कम होता है। यानी कि मंगलवार को जो लोग भी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अगर उनको ऊपर मंगल भारी है तो वो शंख बजाकर उसका पाठ करें, मंगल जो है उसके फेवर में हो जाएंगे। शंख में चावल भर के रखें और लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखें। मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बुधवार को शालिग्राम जी का शंख में जल व तुलसी डालकर अभिषेक करने से बुध ग्रह ठीक होता है। शंख को केसर से तिलक कर पूजा करने से भगवान विष्णु व गुरु की प्रसन्नता मिलती है। शंख सफेद कपड़े में रखने से शुक्र ग्रह बली होता है। शुक्र ग्रह को अगर आपको तेज करना है, जो भी आर्टिस्ट हूं, जो शुक्र ग्रह से रिलेटेड लोग हों, अगर वो उसको सफेद कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो उससे उनके शुक्र ग्रह को मजबूती प्रदान होती है। शंख में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शंख की पूजा करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है हमारे हिंदू सनातन धर्म में शंख की महत्ता। और आप जैसा जानते हैं, शंख समुद्र के अंदर से निकलता है। बजाने वाला शंख अलग होता है, दक्षिणावर्ती शंख अलग होता है। दोनों शंखों में लेफ्ट और राइट हैंड का अंतर होता है। शंख पूर्णतया कैल्शियम से बना हुआ होता है। और आपको एक खासियत और भी बताना चाहूंगा
कि अगर आप शंख को चावल की बोरी में या चावल के कनस्तर में सबसे नीचे दबा दें और ऊपर से चावल रख दें, तो अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में शंख चावल के नीचे से निकलकर ऊपर आ जाता है। ये कैसा चमत्कार है कोई नहीं जानता, लेकिन आप जब भी चाहें तो उसको करके देख सकते हैं। शंख ऊर्जावान वस्तु है। शंख के बारे में कहा जाता है कि शंख भले ही आपको निर्जीव दिखाई देता है, लेकिन ये हमेशा जीवित रहता है। और यही कारण है कि चावल के नीचे जब इसको रखा जाता है तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर निकलकर आ जाता है। शंख में पानी भर के पिए। आंखों की अगर कमजोरी हो, आंखों से दिखाई ना देता हो, आंखों में प्रॉब्लम हो, तो शंख में पानी भर के अगर सवेरे आप खाली पेट जब उठें और अपनी आंखों को धोते हैं तो आपकी आंखें बहुत बहुत जल्दी ही उनमें दिखना शुरू हो जाता है। आंखों की जो कहते नहीं कि एक तरीके से रिपेयरिंग हो जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है और जो भी आंखों की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो शंख इस प्रकार से बहुत ही काम की चीज है। चेहरे में तेजी लानी हो, चमक लानी हो, झुर्रियां दूर करनी हो, तो भी शंख में रखा हुआ पानी अगर आप सवेरे सवेरे उठकर अपने मुंह को धोते हैं या चेहरे पे लगाते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों, शंख की ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप चाहें तो इन चीजों को आजमा के देख सकते हैं। और कुछ भी हो या ना हो, अपने पूजा गृह में शंख जरूर रखिए। जरूरत पड़े उसको बजाने की ट्रिक सीखिए, प्रैक्टिस करिए और शंख को जरूर बजाइए। क्योंकि हिंदू धर्म में शंख बजाने से कहा जाता है कि समस्त देवता, दिक्पाल और समस्त नवग्रह प्रसन्न होते हैं। जय हिंद, जय भारत।